ये बिहार में कैसा विकास है जहां गरीब लाचार है और क्वारंटाइन सेंटर बदहाल है। कारण है कि क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को रखने की बात कही जा रही है ब्लॉक स्तर पर, और जब ब्लॉक स्तर पर मजदूर क्वारंटाइन हो जाते हैं तो समस्या बढ़ जाती है। और ये समस्या कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए परेशानी साबित हो रही है। हर जगह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अलग ही राग निकल रहे हैं और मजदूर कह रहे हैं हाय 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 हाय। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। क्वारंटाइन सेंटर की जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं अब परेशान करने वाली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। कारण है, मजदूर जब बाहर फंसे हुए थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ तौर पे कहे थे कि अगर ये मजदूर वापस बिहार को आते हैं तो जो समस्या है बिहार में वो और बिगड़ेगी। खैर, जब उन्हें वापस लाने की बात कही गई तो कई तरीके के राजनीति सुर छिड़े। कोई बस देने लगा तो कोई बसों का पैसा। खैर, ट्रेन से जब ये मजदूर आए तो इन्हें उनके ज़िले में ब्लॉक स्तर पर क्वारंटाइन करने की बात कही गई। लेकिन अब जब मजदूर क्वारंटाइन हो रहे हैं तो परेशानियां बढ़ती जा रही है। किसी क्वारंटाइन सेंटर में खाने की व्यवस्था नहीं है तो किसी क्वारंटाइन सेंटर में सोने की। और यही कारण है कि हर क्वारंटाइन सेंटर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। मुर्दाबाद कहा जा रहा है। जहां प्रशासन कह रही है कि काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है और बेहतर काम हो रहा है बिहार में, उन प्रशासन के खिलाफ भी ये मजदूर नारे लगा रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे क्वारंटाइन सेंटर के बदहाली की, जहां क्वारंटाइन सेंटर में लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि सैनिटाइज़र उपलब्ध नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं किया जा रहा, खाने के लाले पड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो आपदा प्रबंधक के सचिव हैं या जितने भी आपदा प्रबंधक मैनेजमेंट में लोग हैं, उन्होंने क्वारंटाइन की अवधि भी कम कर दी है। ये अवधि सिर्फ इसलिए कम की गई है ताकि जो परेशानियां सरकार को हो रही है मजदूरों को रखने में वो कम हो सके। 21 दिनों तक क्वारंटाइन करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इस 21 दिन को 14 दिन कर दिया गया है। कारण है कि जब 21 दिन की खाना पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है तो उसे 14 दिन कर दिया गया ताकि जो समस्याएं हैं वो कम हो। खैर, 7 दिन क्वारंटाइन घर में रहने की बात कही गई है। वहीं ये हवाला दिया गया है कि अगर आप क्वारंटाइन की अवधि पूरा नहीं करते हैं तो आपको आर्थिक सहायता नहीं दिया जाएगा। अब इन तमाम मुद्दों पर कई ऐसी तस्वीरें अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर से निकल कर आ रही है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जनता के कटघरे में खड़ा कर रही है। मजदूर पर हर वक्त नए नए राग छेड़ते हैं सरकार जब चुनाव आता है, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होता है मजदूर को लोग भूल जाते हैं। इस खास रिपोर्ट में आप देखिए कि किस तरीके से मजदूर सरकार को कोस रहे हैं। कारण है कि क्वारंटाइन सेंटर में तो उन्हें बंद कर दिया गया, लेकिन जो सुविधाएं थी वो नहीं दी जा रही है। गया के इमामगंज प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बीकोपुर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का बुरा हाल है। न कोई सुरक्षा व्यवस्था है और न ही सेंटर का गेट बंद होता है। सेंटर के अंदर लोग जमीन पर गद्दा बिछाकर लेटे दिखते हैं। वहीं कुछ कमरे में स्कूल के बेंचों को जोड़कर बेड बनाए गए हैं। लोग आपस में बातचीत करते दिखे। वहीं परिजन भी खिड़की के बाहर से बात करते दिख रहे थे। वहीं बांकी बाजार प्रखंड के मध्य विद्यालय रोशनगंज क्वारंटाइन सेंटर के अंदर भी लोग जमीन पर लगे गद्दे पर लेटे दिखे। बताया गया कि कोई परेशानी नहीं हो रही है, चूंकि संक्रमित क्षेत्र होने के बावजूद मनरेगा के तहत परिसर में निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। एक जगह कई मजदूर मास्क पहने काम करते दिखे। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने बताया कि दिल्ली में रहकर काम करते थे। वहां पर लॉकडाउन की वजह से सारा काम बंद हो गया था और कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग घर वापस लौट आए थे और अभी हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 4 मई को आए थे और यहीं पर उस दिन से रह रहे हैं और रोजाना डॉक्टर की टीम आती है और जाँच करके जाती है। आइए सुनते हैं क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोग क्या कह रहे हैं। वहाँ से तो ट्रक रिजर्व करके लेकर आए थे।
फिर वहाँ बॉर्डर पर से फिर बस से भेजा गया, फिर गया से फिर यहाँ पे भेजा गया बागविगर में, बागविगर से फिर यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे सब कुछ सही नहीं मिल रहा है। सोने के लिए भी जमीन पे है, हाँ, पंखा वगैरह। पंखा वगैरह शाम को बोले हैं लगाने के लिए, नहीं बोल रहे थे कि आ रहे हैं जांच करने के लिए। दिल्ली में क्या करते थे? काम करते थे पासपोर्ट में। ये कहाँ जाना था आपको? जी, कहाँ गलती अच्छा, बिल्कुल पंचायत में यहाँ कैसे पहुँचे? आया गाड़ी में। हम्म? कोरोना की महामारी की वजह से आए। ये खुद चल कर आए या फिर किसी के द्वारा? नहीं, गाड़ी से आए थे, फोर व्हीलर से। कितना दिन से रह रहे हैं? 6 दिन। क्या सुविधा मिल रहा है? यहाँ पर सुविधा तो देख ही रहे हैं, रहने के लिए मतलब वार्ड मिला है, मच्छरदानी है, बेड है, गद्दा है, पंखा भी दिया है, हम लोग मतलब चेयर भी दिया गया है, तो बनाया गया है क्या? हाँ सर, टेबल स्कूल का टेबल है क्या? जी। वहीं पंचायत के मुखिया ने बताया कि वीकोपुर मध्य विद्यालय है जिसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर कुल 46 लोग हैं। यहाँ पर खर्च हम लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी के कहने पर अनुमंडल पदाधिकारी ने हम लोगों से कहा कि प्रखंड में एक सेंटर पर इतने लोगों को नहीं रखा जाएगा और अगर रखेंगे तो भीड़ हो जाएगी जिससे दिक्कत होने लगेगी, इसलिए पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जिसमें लोगों को रखा जा रहा है और इस क्षेत्र के सभी पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। सभी क्वारंटाइन सेंटर में कम कम लोगों को रखा जा रहा है कि भीड़ न लगे। एक क्वारंटाइन सेंटर पर 5,000 रुपया रोजाना खर्च गिर रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अभी आप लोग खर्च कीजिए, सरकार से पैसा आने के बाद आप लोगों को दे दिया जाएगा। वहीं जिला पार्षद कमर खान ने कहा कि यह मिडिल स्कूल रोशनगंज का है और यहाँ पर मनरेगा के तहत काम चल रहा है और यहाँ पर 30 से 35 मजदूर काम कर रहे हैं और इस स्कूल को भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इसके पूर्व में भी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनवाया गया था जो 14 दिनों के लिए रखा गया था। वहीं स्कूल के शिक्षक दिलीप कुमार ने बताया कि यहाँ पर मनरेगा के तहत काम चल रहा है और यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया है जिसमें 65 लोग रह रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए गया से पंकज की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बीकोपुर का मध्य विद्यालय बीकोपुर है। अभी जो हम बैठे हैं ये तो मेरा पंचायत भवन है, यहीं पर हम लोग बैठ कर काम करते हैं। बगल ही में स्कूल है मेरा। कितना क्वारंटाइन सेंटर है यहाँ? यहाँ 2 बनाए गए हैं, एक उर्दू मिडिल स्कूल कोठी है और दूसरा मध्य विद्यालय बीकोपुर है। यहाँ पर अभी लगभग 46 आदमी हो गए, 46 आदमी। अभी तो सब हम लोग कर रहे हैं अपने पंचायत से, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया है कि आप लोग इसको मैनेज कीजिए, क्योंकि प्रखंड में एक सेंटर में उतने आदमी का अटाव हो नहीं पा रहा है, इसलिए बीडीओ साहब ने सभी पंचायत में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि पूरी भीड़ इकट्ठा एक जगह पर ना हो जाए। उससे होने से और संक्रमण फैलने की खतरा था, इसीलिए बीडीओ साहब और सूझबूझ से उन्होंने दिमाग लगा के किया कि सारे पंचायत में ही उनको ठहरा दिया जाए। तो हर पंचायत में या 17 पंचायत में 2 ठो 3 ठो 4 ठो कोरोना सेंटर बना हुआ है और सभी लोग को कम कम संख्या में रखा जा रहा है ताकि एक जगह भीड़ ना लगे। तो आदमी पे है, कोई 5,000 गिरता है, कभी 6,000 गिर जाता है। बेड उठ छोड़ करके जो बेड लगाए हैं या मच्छरदानी लगाए हैं, जो ये सब और जो थाली दिया जा रहा है, लोटा दिया जा रहा है, लुंगी है, गमछा है, गंजी है, तौलिया है, सारा चीज़ व्यवस्था दिया जा रहा है। तेल है, साबुन, सरफ, माने इनको घर पे कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, सारा मेंटेन यहाँ पर किया जा रहा है। ये सब प्लेट लुंगी वगैरह सब तो अभी वीडियो साहब भेज रहे हैं, जो भी गिलास उलास है यहाँ रहा। बाकी हम लोगों को कहा गया है कि अभी आप लोग खर्च वहाँ से कीजिए, सरकार से अलॉटमेंट आने के बाद आप लोग को इसका खर्चा मिलेगा। अभी तो हम लोग सब अपने पास से कर रहे हैं इसको। बाकी बाजार प्रखंड का ग्राम पंचायत रोशनगंज है और ये मिडिल स्कूल रोशनगंज का है। यहाँ पे मनरेगा के तहत जो है वो पेपर ब्लॉक का काम चल रहा है। इसमें लगभग अभी हम लोग 30 से 35 जो लेबर हैं
उनको हम लोग ड्यूटी यहाँ पे दिए हुए हैं और लमसम ये 9 लाख रुपए की योजना है। इसी तरह से पूरे पंचायत में अन्य पंचायत में भी जो है हम लोगों का मनरेगा के तहत काम चल रहा है। बाकी बाजार प्रखंड का लगभग 11 पंचायत है। ये पेवर ब्लॉक का काम चल रहा है मनरेगा के तहत। ये आपको रोशनगंज का मिडिल स्कूल है। यहाँ कोविड को लेकर, हाँ, कोविड को लेकर के यहाँ पे इस पंचायत में 2 जगह, एक अन्नपूर्णा विद्यालय है बगल में, वहाँ पे भी क्षमता अनुसार वहाँ पे भी लोगों को रखा गया है। और इसका भी जो साइड में बिल्डिंग है कुछ, उसमें यहाँ भी रखा जा रहा है, क्वारंटाइन बनाया गया। इससे पूर्व में भी यहाँ पे क्वारंटाइन था, जो पिछला 14 दिन का क्वारंटाइन बनाया गया था, उसमें भी यहाँ पे लोग रखे गए। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ और मैं इस उच्च माध्यमिक हाई स्कूल का टीचर हूँ और इस जगह पर पेवर ब्लॉक का काम चल रहा है। मेरे यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर है और इसमें एक्चुअली 2 संस्थाएं चल रही है। एक कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है जिसमें कम्युनिटी किचन चल रहा है और यहाँ पे 2 क्वारंटाइन सेंटर, एक अन्नपूर्णा माध्यमिक उच्च विद्यालय जिसमें 50 लोग जो अप्रवासी लोग बाहर से आए हैं वो लोग रह रहे हैं और यहाँ पे 65 लोग, कुल 115 लोगों को खाना यहाँ से बन के दोनों जगह लोगों के लिए जाता है। और यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर आइसोलेशन वार्ड भी इसी में हाई स्कूल के बिल्डिंग जो सामने नज़र आ रही है इसमें बनना है। कोई भी अगर संदिग्ध पेशेंट यहाँ पर दिखते हैं और उनको जो कोरोना से कोविड-19 से प्रभावित होंगे इसी में रखा जाएगा। यहाँ क्या काम चल रहा है? यहाँ अभी मनरेगा के तहत यहाँ पर पेवर ब्लॉक का काम चल रहा है। पंचायत समिति के माध्यम से सरकार के जो दिशा निर्देश था उसको पालन करते हुए लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करवाते हुए यहाँ पर काम करवाया जा रहा है और इन लोग इच्छुक से भी काम कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।